हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने इस वर्ष परीक्षा प्रणाली में कुछ बदलाव किए हैं। आज के इस वीडियो में आप हिंदी विषय हेतु नवीन परीक्षा प्रणाली, हिंदी विषय का पाठ्यक्रम और प्रश्नों की विधि आदि विविध जानकारियां प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने इस सत्र से आपकी परीक्षाओं को 2 टर्म में विभाजित किया है, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 में 50% सिलेबस में से प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा नवंबर या दिसंबर 2021 में संभावित है। टर्म 1 परीक्षा में MCQ बेस्ड क्वेश्चन अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे और इसके लिए 90 मिनट का समय निर्धारित है। टर्म 2 में बचे हुए 50% सिलेबस में से परीक्षा ली जाएगी, जो कि मार्च या अप्रैल 2022 में संभावित है और इस परीक्षा में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके लिए 2 घंटे का समय निर्धारित है। आइए अब हम विस्तृत रूप से परीक्षा हेतु अंक विभाजन और आपके पाठ्यक्रम पर नज़र डालते हैं। स्टूडेंट्स, आपके हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में 3 पुस्तकें निर्धारित हैं। पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1, पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम और अनुपूरक या सप्लीमेंट्री पाठ्यपुस्तक वितान भाग 1। सत्र 1 अर्थात टर्म 1 में 2021-22 में हिंदी विषय में निम्नलिखित पाठ सम्मिलित किए गए हैं। गद्य खंड में प्रेमचंद जी की कहानी नमक का दारोगा, कृष्णा सोबती जी का पाठ मियाँ नसीरुद्दीन तथा शेखर जोशी जी की कहानी गलता लोहा। काव्य खंड में कबीर जी की रचना हम तो एक एक करी जाना, संतो देखत जग वौराना, मीराबाई की रचना मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, पग घुंघरू बांध मीरा नाची तथा सुमित्रा नंदन पंत की कविता वे आंखें सम्मिलित हैं। साथ ही अभिव्यक्ति और माध्यम में से शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथों की उपयोगी विधि और परिचय। अनुपूरक पाठ्यपुस्तक वितान भाग 1 में से कुमार गंधर्व जी की रचना भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। ये सत्र 1 में आपसे इन पाठों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सत्र 2 या टर्म 2 में 2021-22 में हिंदी विषय में निम्नलिखित पाठ सम्मिलित किए गए हैं। काव्य खंड में से भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता घर की याद, दुष्यंत कुमार जी की गज़ल और निर्मला पुतुर जी की कविता आओ मिलकर बचाएं। गद्य खंड में कृष्णनाथ जी की यात्रा संस्मरण स्पीति में बारिश, कृष्णचंद्र जी का व्यंग जामुन का पेड़ और जवाहरलाल नेहरू का पाठ भारत माता। अभिव्यक्ति और माध्यम में से कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया, स्वव्रत लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम। साथ ही अनुपूरक पाठ्यपुस्तक अर्थात सप्लीमेंट्री बुक वितान भाग 1 में से अनुपम मिश्र जी की राजस्थान की रजत बूंदें तथा बेबी हालदार की आलो आंधारी, यह पाठ सम्मिलित हैं। स्टूडेंट्स, सत्र 2 अर्थात टर्म 2 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, अर्थात आपको प्रश्नों के उत्तर दिए हुए निर्धारित शब्द सीमा में लिखनी पड़ेगी। आइए अब हम परीक्षा में अंक विभाजन किस प्रकार हुआ है इस पर एक नज़र डालते हैं। स्टूडेंट्स, हर सत्र का प्रश्न पत्र 50 अंक का होगा, जिसके अंकों को इस प्रकार विभाजित किया गया है। अपठित गद्यांश, चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे 15 अंक के। 2 अपठित गद्यांशों में से कोई एक गद्यांश करना होगा, उसके लिए 10 अंक हैं। साथ ही 2 अपठित पद्यांशों में से या काव्यांशों में से एक काव्यांश करना होगा, इसके लिए 5 अंक। इस प्रकार कुल 15 अंक इस चीज पर निर्धारित हैं। साथ ही कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन, जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्यपुस्तक के आधार पर है, इसमें से शब्दकोश से संबंधित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न 5 अंक के पूछे जाएंगे। पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि पठित काव्यांश पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, पठित गद्यांश पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न और पठित पाठों पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। इस प्रकार ये 15 अंक होंगे। साथ ही सप्लीमेंट्री पाठ्यपुस्तक वितान भाग 1 में से 5 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे सत्र 1 में पूछे जाएंगे और आंतरिक मूल्यांकन पर 10 अंक निर्धारित हैं, जो कि श्रवण और वाचन कौशल के माध्यम से नापा जाएगा। इस तरीके से आपका टर्म 1 का 50 अंक का प्रश्न पत्र होगा। इसी तरह टर्म 2 का
50 अंक का प्रश्न पत्र होगा, लेकिन उसमें से प्रश्नों के उत्तर सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।